अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पीटीसीएल के राउटर को रिपेयर करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके घर का राउटर ख़राब हो जाता है तो आप उसे कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मेरे पास इस वक्त ये DSL पीटीसीएल राउटर है। मॉडल नंबर ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें मसला ये है कि जब मैं इसे पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये जस्ट रेड कलर की एलईडी इसकी ऑन होती है। इसके अलावा और ये कोई और फंक्शन नहीं चल रहा, ना इंटरनेट हमें इंटरनेट की एक्सेस मिल रही है, ना ही ये दूसरी एलईडीज़ ब्लिंक कर रही हैं। तो असल में होता ये है कि जब हम अपने राउटर को लगाते हैं तो कुछ टाइम लेता है, ये एलईडी रेडी रहती है, इसके बाद ये दूसरी एलईडीज़ ब्लिंक होना शुरू होती हैं। मगर इस राउटर में मसला ये है कि ये कुछ दिन बंद रहने की वजह से इस तरह हो चुका है। तो ये काफ़ी देर से इसी तरह रेड एलईडी इसकी बस ग्लो कर रही है, बकिया कोई भी एलईडी इसकी ब्लिंक नहीं कर रही। तो मैं इसे ज़रा खोल लेता हूँ, फिर हम इसे देखते हैं कि इसे क्या मसला है। तो असल में ये हुआ कुछ इस तरह से है कि ये दीवार के साथ था, और आपको पता है आजकल सर्दी का मौसम है और नमी बहुत ज़्यादा होती है आजकल के मौसम में, ठंडी हवाएं चलती हैं। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स होते हैं इनमें ज़्यादातर ये मसला आ जाता है कि इनमें नमी आ जाती है। तो मैं इसे ज़रा खोल लेता हूँ। इसे मैंने चलता हुआ छोड़ा था, मगर कुछ दिन बंद रहने की वजह से ये इस तरह करना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से मैं इसे खोल लेता हूँ। ठीक है। वेल जी दोस्तों, ये है हमारा राउटर जो कि आप ये देख सकते हैं। तो अब मुझे करना ये होगा कि सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि आया इसके आईसी तो नहीं हीट हो रहे। तो इसमें तो कोई भी आईसी हीट नहीं हो रहा, ना ये हीट सिंक हीट हो रहा है। तो मुझे ये सबसे पहला इसे फ़िक्स करने का जो तरीक़ाकार है वो यही होता है कि आप इसे अच्छी तरह से वॉश करें, क्योंकि नमी का जो मसला होता है वो वॉश करने से ही जाता है। तो आप लोग ज़रा ये देखें, ये इधर भी आपको थोड़ा सा नज़र आएगा डस्ट वगैरह, तो मे भी हो सकता है नमी की रीज़न हो। तो इसे वॉश करने के लिए मैं करूँगा कुछ इस तरह से कि थोड़ा सा पेट्रोल ले लूँगा जो कि आप अपनी बाइक से निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक टूथब्रश ले लूँगा जो कि आम हर बंदे के पास होता है घर में। तो इसे वॉश करने का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि आपने अपने कपड़ों को बचाना है और अपने राउटर को अपने हाथ में पकड़ लेना है। चाहे यहाँ पर आप सीटीसी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे साफ़ करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा पेट्रोल लें और उसे ऐसे थोड़ा सा झाड़ दें ताकि वो नीचे ना गिरे, आपके कपड़ों के ऊपर ना गिरे। तो उसे जितना भी हो सके अच्छी तरह से इसे वॉश करें। ज़्यादा फोकस करें इस सिस्टम आईसी के ऊपर, ये वाले मेमोरी आईसी के ऊपर, कंट्रोलर्स के आईसीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस अपना रखें। फ़ोकस रखने से मुराद ये है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, इसको ज़्यादा अच्छी तरह से वॉश करें, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा पेट्रोल लगाएं। तो ज़रा मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेता हूँ, फिर मैं अगला स्टेप आपको बताता हूँ। वेल जी, तो दोस्तों इसे पेट्रोल से अच्छी तरह वॉश करने के बाद आप इसे झाड़ लें। जब आप इसे झाड़ेंगे तो इसके अंदर से जितना भी पेट्रोल होगा इसके अंदर की तरफ गया हुआ, या सीटीसी या थिनर वगैरह, वो सारा बाहर आ जाएगा। इस तरह से झटकों के साथ इसे झाड़ें ताकि इसके अंदर जितना भी पेट्रोल है वो बाहर आ जाए। अब उसके बाद आपको करना ये है कि आपको अपनी हीट गन को ऑन करना है। अगर आप लोगों के पास हीट गन नहीं है तो आप हेयर ड्रायर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त यूज़ करने वाला हूँ ये वाली काडा की हीट गन, जिसका मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ, इसकी वीडियोस भी बना चुका हूँ। तो आपने करना ये है कि इसके एयर के प्रेशर को फुल कर देना है। फुल से मुराद यानी कि जहाँ तक आपको मुनासिब लगे अपनी मर्ज़ी के साथ सेलेक्ट कर लें। और हीट जो है वो आपने 2 से 3 के दरमियान रखनी है। ठीक है, 2 से 3 के दरमियान हीट हो और एयर प्रेशर ज़्यादा हो। इसके बाद आपने इसको अपने बोर्ड के ऊपर लगाना है। लगाने का तरीकाकार भी मैं पहले शेयर कर चुका हूँ कि आपने जब भी हीट गन को यूज़ करना है इस तरह 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आपने यूज़ करना है। आप हाथ के साथ इस तरह चेक करते रहें कि अगर आपको हीट कम लग रही है तो थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर दें। यहाँ पर हीट को इंक्रीज़ करने का मकसद ये है ताकि इसके अंदर जितनी भी नमी रह जाएगी अंदर की जानिब, जो कि आईसीज़ के अंदर की जानिब होती है, उसे बाहर निकाला जा सके, ताकि आपके राउटर या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल में दोबारा से लाया जा सके। अब यहाँ पर आप इस नोज़ल को उतार भी सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसी तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये आईसीज़ के अंदर से भी जो है वो नमी को बाहर निकालेगी। तो मैं इसे ज़रा अच्छी तरह से वॉश कर देता हूँ पूरे बोर्ड को, फिर आपको दिखाता हूँ।
वेल जी दोस्तों, अब इसे हीट देने के बाद आपने फ़ौरन से इसे ऑन नहीं करना, इसे कुछ देर के लिए रख देना है, 5 से 10 मिनट के लिए। उसकी रीज़न ये है कि जब ये ठंडा हो जाएगा तब ये इस्तेमाल के काबिल होगा। क्योंकि अभी हमने इसको हीट दिया तो इसकी आईसीज़, ये बड़ा सिस्टम आईसी, मेमोरी आईसी वगैरह सभी गर्म हैं। तो मैं इसे कुछ देर के लिए छोड़ देता हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा मैं फिर दोबारा से इसे प्लग इन करके चेक करते हैं और फिर देखते हैं आया हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। वेल जी तो दोस्तों, अब ये ठंडा हो चुका है, तो मैं अब ऐसा करता हूँ, इसको ज़रा इसके प्लग के साथ लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ये देखिएगा ज़रा कि मैं जैसे ही इसे ऑन करता हूँ तो इसकी ये रेड एलईडी ब्लो कर रही है, ग्लो। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेती है, तकरीबन 30 सेकंड का या 1 मिनट का टाइम लेती है। तो इतना मैं वीडियो को पॉज़ कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो फिर हम ये देखते हैं कि ये आगे से क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। वेल जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने अब कामयाबी के साथ अपने राउटर को ठीक कर लिया। अब ये देखें आपके यहाँ पर मुझे जो रेड एलईडी थी वो ये नीचे वाली एलईडी भी ब्लिंक करना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं ज़रा इसके साथ अपने डीएसएल की वायर को अटैच कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा इंटरनेट ऑन हो चुका है कि नहीं। ये देखिए, जहाँ पर सिर्फ एक ही रेड एलईडी ग्लो कर रही थी, अब वहाँ पर तीनों एलईडीज़ ग्लो करना शुरू हो चुकी हैं। तो मैं ज़रा इसके साथ अब पीटीसीएल की वायर को कनेक्ट करता हूँ। वेल तो जी दोस्तों, वायर को कनेक्ट करने के बाद अब हम ये इंतज़ार करते हैं कि कब ये हमारी जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे ऑन करता है। तो असल में आप लोगों के सामने है, मैंने बिल्कुल आपके सामने इसे रिपेयर किया है। मसला यही होता है कि जब हम इन इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट को ऐसे ही बंद कर देते हैं, इन्हें इस्तेमाल में नहीं लाते, तो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि इनके अंदर नमी ही चली जाती है। चूँकि ये मेरा पर्सनल राउटर था और मैंने इसे 4 से 5 दिन बंद रखा था, इस वजह से इसके अंदर नमी चली गई थी। तो ये तरीक़ाकार था इसे रिपेयर करने का। इस तरह की और भी कई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट होती हैं कि जिनमें नमी आने की वजह से आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, काम करना छोड़ देती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि इनके जो ये मेन सिस्टम आईसी, मेमोरी आईसी हैं, इनमें मसला आ जाता है। इनमें नमी आने की वजह से, क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, तो ये काम करना छोड़ जाते हैं। ये देखें, अब हमारा इंटरनेट जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से वर्क करना शुरू हो गया, तीनों एलईडी स्टिल हो चुकी हैं। तो इसका मतलब हमारा राउटर बिल्कुल ठीक तरह से फिक्स हो चुका है। लास्ट पर मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि अब कुछ दोस्त ये भी पूछेंगे कि यार हमारे पास एक राउटर पड़ा हुआ है, उसकी फ़लाँ चिपसेट ख़राब है, फ़लाँ आईसी बंद हो चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको कंफर्म कर दूँ कि अगर इनमें से कोई भी पार्ट्स, कोई भी ये बड़ा आईसी या मेमोरी आईसी या कंट्रोलर आईसी, इनमें से अगर कोई भी ख़राब हो जाता है, तो बर्न हो जाता है, तो आप उसे रिपेयर करने के लिए सेम उसी तरह का मॉडल नंबर लाकर वहाँ से उतार कर इसे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये नए नहीं मिलते। और अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ बर्न हो चुकी है तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं उस राउटर के रिपेयर होने के। इससे पहले भी मैं राउटर के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी हमने एक राउटर को रिपेयर किया था। तो अगर आप न्यू हैं तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।